इसराइल और हमास के बीच जंग को आज 12 दिन बीत चुके हैं। इस बीच इसराइल की फौज गाजा की सीमा पर तैनात है। इजरायली टैंक गाजा की सीमा से गाजा में घुसने को तैयार। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इसराइल पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का विमान जैसे ही इसराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचा तो उनका स्वागत करने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। बाइडन तेल अवीव पहुंचते ही एयरपोर्ट पर सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिले। ये इस जंग में अमेरिका के इजराइल को सहयोग का प्रतीक था। नेतन्याहू से गले मिलने के बाद बाइडन और नेतन्याहू के बीच एयरपोर्ट पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति इस दौरान नेतन्याहू से देर तक बात करते दिखे। जंग के बीच आई इन तस्वीरों ने अरब मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाइडन नेतन्याहू की बातों को कितने गौर से सुन रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के बाद बाइडन और नेतन्याहू की बैठक भी हुई। इस दौरान बाइडन ने हमास के इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों ने इजरायलियों का बेरहमी से कत्ल किया है। ये न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी मुश्किल घड़ी है। बाइडन ने कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में हर कीमत पर इजराइल के साथ खड़े हैं। इसके बाद इजराइल के पीएम ने भी अमेरिका के इस बयान पर कहा कि आप यहाँ आए, यहाँ के लोगों के साथ इस मुश्किल घड़ी में आप खड़े हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये सच्ची दोस्ती है। बाइडन से मुलाकात में नेतन्याहू ने हमास को आईएस से भी बुरा बताया। उन्होंने आईएस को राक्षस तक कहा। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में इजराइल का जिस तरह अब अमेरिका ने साथ दिया है उससे साफ है कि हमास के आतंकियों का अंत होना इस बार तय है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।